हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, हाउ आर यू ऑल डूइंग। कैसे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर अपने कंप्यूटर बुक का, जो एक्चुअली में दूसरा चैप्टर नहीं होगा। ये हम लोग आज पढ़ेंगे 6th चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू HTML। काफ़ी सोचने विचारने के बाद आपका जो सिलेबस था, जो सिलेबस नहीं, आपका जो कंटेंट था बुक का, तो उसमें देखने के बाद मुझे लगा कि ये चैप्टर अभी सही रहेगा, अप्रोप्रिएट रहेगा इस मेथड से पढ़ाना। और अगर स्कूल खुल भी जाता तो भी इसको हम लोग आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं और फिर से रिपीट भी करेंगे, तो ये चैप्टर कुछ जल्दी में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये चैप्टर 6 जो है मैंने वो चूज़ किया है पढ़ाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। HTML से हम लोग का इंट्रोडक्शन होगा। जब हम लोग क्लास 7 में थे तो भी कुछ बहुत हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, इसीलिए मैंने ये सोचा कि चैप्टर में कंटिन्यू करूं, तो आपके पास जो पहले से कुछ बहुत याद है वो मिला करके और ये चैप्टर मिला करके ईजी तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 7, जो भी HTML से ही रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये चैप्टर चूज़ किया। क्या क्या जानेंगे हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ने से? हम लोग जानेंगे HTML के बारे में, HTML एडिटर के बारे में, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स इन HTML, और भी इन सब कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, कुछ डिटेल में जानेंगे। पिछले क्लास में जब हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे HTML, उससे थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड होगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये पहला लेसन। ठीक है, तो क्या है इस लेसन में? सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू HTML हम लोग देख लेते हैं। हम लोग सभी जानते हैं HTML है क्या, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है, और चूंकि ये मार्कअप लैंग्वेज है तो इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? इसका यूज हम लोग करते हैं डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए, सजाने के लिए। कैसे इन्वायरमेंट में डॉक्यूमेंट को सजाने के लिए? जो शेयर्ड इन्वायरमेंट होगा, जहाँ पे हम लोग एक डॉक्यूमेंट को दूसरी जगह पे शेयर करेंगे। हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़े हैं नेटवर्किंग का, उसमें बहुत बातें हुई रिसोर्स शेयरिंग की, डेटा शेयरिंग की। तो उसी शेयरिंग में एक पार्ट है क्या कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं HTML का यूज़ करके। और इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम लोग HTML डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते हैं तो चाहे वो कैसा भी डिवाइस हो, किसी भी तरीके का डिवाइस हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, बड़ा मॉनिटर वाला हो, छोटा मॉनिटर वाला हो, या इवन जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो उन सभी में ये डॉक्यूमेंट्स काफ़ी अच्छे से दिखते हैं, अपनी फॉर्मेटिंग बनाए रखते हैं। एक्चुअली होता क्या है, तो ये मार्कअप लैंग्वेजेस में हम लोग पढ़े थे ना, क्या होते हैं? टैग्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये जो टैग्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो उस डॉक्यूमेंट को सही से होल्ड करके रखते हैं। वो बताते हैं ब्राउज़र को, जो वेब ब्राउज़र जहाँ पे हम लोग वेब पेजेस को देखते हैं, वो उन वेब ब्राउज़र्स को बताते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको कैसे हैंडल करना है, कौन सी चीज़ों को कहाँ पे रखना है। चलिए अब आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू ऑफ HTML में क्या लिखता है भाई। एन इफेक्टिव वेब डिज़ाइन इज इंडिस्पेबल in providing its visitor a pleasant and class experience while viewing the website। मतलब क्या लिखता है कि अगर अच्छा सा वेब डिज़ाइन, आप इफेक्टिव वेब डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी क्या होगा कि जितने भी विजिटर्स हैं जो भी इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे उनको प्लीजेंट और क्लास एक्सपीरियंस मिले। उनको लगे कि नहीं, हाँ वेबसाइट काफ़ी नीट एंड क्लीन और चीज़ों को एकदम बहुत अच्छे से सजा करके रखा गया है। कोई भी चीज़ मेसी नहीं, कोई चीज़ यहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं है, जैसे तैसे कोई भी चीज़ नहीं है, बल्कि सभी चीज़ें क्या काफ़ी अच्छे से रखी गई हैं। तो इसके लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, लेकिन इन सब का जो सबसे बेसिक होगा, सबसे स्टार्टिंग होगा, वो क्या होगा? HTML होगा। ये इसका अगर वेब डॉक्यूमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, वेब पेज की बात कर रहे हैं, तो HTML होगा ही होगा, नो डाउट। उसके अलावा भी बहुत सारे आज के डेट में टेक्नोलॉजी यूज़ किए जाते हैं वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए, जैसे PHP है, ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट है, JS जिसको हम लोग बोलते हैं, जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, और भी कुछ डिज़ाइंस है जिनका यूज़ किया जाता है, बट HTML का होना ज़रूरी है। चलिए आगे क्या लिखता है? एनी वेबसाइट मस्ट बी एस्थेटिक, क्रिएटिव, इंटरैक्टिव एंड रियलेबल।
मतलब क्या हो गया कि जितनी कोई भी वेबसाइट है उसको सुंदर होना चाहिए, क्रिएटिव मतलब रचनात्मक होना चाहिए, इंटरेक्टिव मतलब जो यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर सके, बातचीत कर सकते, और रियलेबल होना चाहिए। रियलेबल मतलब भरोसेमंद होना चाहिए, मतलब उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी हो, इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जिसपे लोगों को भरोसा हो सके। ठीक है, तो ये जो वर्ड है एस्थेटिक, इसको हम लोग कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे aesthetic, ठीक है, एस्थेटिक। फिर से aesthetic, और उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा सुंदर या सौंदर्यात्मक। ठीक है, चलिए, तो बाकी जो वर्ड्स है उसको आप समझ रहे हैं। बाकी वर्ड्स क्या है, बाकी वर्ड्स हैं क्रिएटिव, जिसका मतलब होता है रचनात्मक, जिसमें मतलब क्रिएटिविटी लगे, और इंटरेक्टिव, जिससे कि यूजर्स इंटरेक्ट कर सके, बातचीत कर सके, मतलब ऐसा लगे कि हाँ वेबसाइट में सिर्फ वेबसाइट अपने तरफ से नहीं कर रहा बल्कि आप भी कुछ उसमें इनपुट दे पा रहे हैं। एंड रियलेबल, रियलेबल मतलब कि वैसा वेबसाइट जिस पे भरोसा किया जा सके। इट मस्ट बी कैपेटेबल विथ टूडेज मेजर ब्राउजर्स एंड varying screen resolution from the client to client. Again, it must be compatible with today's major browsers and varying screen resolution from client to client. साथ ही साथ इस वेबसाइट का ऐसा कैपेटेबल होना चाहिए। कैपेटेबल मतलब कि हो गया क्या कि तालमेल बैठा सकने वाला। ठीक है, कि उनका जो आज के जो जितने ही मेजर वेब ब्राउज़र्स हैं, जो अच्छे अच्छे वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम है, ओपेरा है, फायरफॉक्स है, इन सब के साथ वो क्या हो सके, वो कैपेटेबल भी रहे। साथ ही साथ जो वेरिंग स्क्रीन रेजुलेशन, जो अलग अलग जो स्क्रीन रेजुलेशन है क्लाइंट टू क्लाइंट, अलग अलग लोगों के पास में, ठीक है, उन सारे स्क्रीन रेजुलेशंस को वो अच्छे से सपोर्ट कर सके। मतलब बड़े मॉनिटर पे भी अच्छा दिख सके, छोटे मॉनिटर पे भी अच्छा दिख सके, और अगर इवन मोबाइल स्क्रीन है, मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन है, तो उस पर भी वो अच्छा दिख सके। क्या अच्छा दिख सके, तो जितने भी वेब पेजेस हैं, जो वेब डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अच्छा दिख सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखता है, नाउ डेज वेब डेवलपर्स आर नॉट ओनली बिजनेस प्रोफेशनल बट ऑल्सो इंडिविजुअल्स ईगर टू लर्न वेब डेवलपमेंट। आजकल के जो वेब डेवलपर्स हैं वो सिर्फ बिजनेस प्रोफेशनल्स नहीं है, सिर्फ वो लोग नहीं जिनको अपना बिजनेस चलाना रहता है, बल्कि वो लोग भी हैं जो क्या करें, वेब डेवलपमेंट को अच्छे से लर्न करके, समझ करके, ईगर मतलब क्या होता है, ईगर मतलब होता है उत्सुक, आतुर, जो ईगर है वेब डेवलपमेंट को समझने के लिए, वो लोग भी हैं। HTML lies at the heart of effective web development and web designing, and it is the basic building block of any web development you can think about. क्या लिखता है कि जो वेब डेवलपमेंट का जो बेसम हर्ट होगा, मतलब कि जो सारी बातें किसके इर्द गिर्द घूमेंगी, तो सारी बातें घूमेंगी HTML के इर्द गिर्द। मतलब HTML का तो होना ज़रूरी है ही, उसके साथ बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे CSS है, PHP है, जावास्क्रिप्ट है, और भी जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ है उसका यूज़ किया जा सकता है, बट HTML तो होना ही है, वो तो रहेगा ही रहेगा। जब कभी वेब डेवलपमेंट की बात आएगी, वेब डिज़ाइनिंग की बात आएगी, या वेब पेजेस का बात आएगा, तो HTML का होना ज़रूरी है। ये एक स्टैंडर्ड है, अगर ये नहीं रहेगा तो काम होगा ही नहीं। क्या लिखता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, इसका होना ज़रूरी है। Here we attempt to give you a quick guide about what HTML is all about and how does it empowers you, as well as underline the potential, the limitation of HTML. क्या लिखा हुआ है कि तो इसके बारे में, HTML के बारे में यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की जा रही है, और आपको ये पावर, आपको ऐसा बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि आप HTML के जितने भी फ़ायदे हैं, जितने उनकी लिमिटेशंस हैं, उनके अंदर में रह करके अच्छा से अच्छा वेब डेवलपमेंट आप कर सकें। चलिए अब देखते हैं HTML क्या है, क्या लिखता है HTML के बारे में। HTML इज़ एन एक्रोनिम ऑफ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम लोग सभी जानते हैं कि HTML किसका शॉर्ट फॉर्म है, HTML शॉर्ट फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, वेयर, जहाँ की हाइपर टेक्स्ट इज सिंपली ए पीस ऑफ टेक्स्ट दैट वर्क्स एज अ लिंक। जहाँ पे हाइपर टेक्स्ट क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट सिंपली एक पीस ऑफ टेक्स्ट होता है। जैसे ये टेक्स्ट है ना, ये इतना सारा लिखा हुआ ये टेक्स्ट है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, लेकिन अगर ये एक लिंक के जैसा काम करे, लिंक के जैसा मतलब क्या कि अगर इस पे हम क्लिक करें और ये हमको कहीं पे रिडायरेक्ट कर दे, कहीं पे पहुंचा दे, तो वो क्या हो गया, तो वो हो गया हाइपर लिंक। ठीक है, कैसे, तो हम लोग क्विकली देख लेते हैं
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे टाइप कर लूँ क्या, अगर मैं यहाँ पे टाइप कर लूँ HELLO हेलो, ठीक है, तो आप देखोगे क्या कि कुछ कुछ लेटर्स हैं, कुछ टेक्स्ट हैं जो लिखे हुए आ रहे हैं। तो ये जितने भी जो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये हाइपर लिंक है। जब हम इन पे क्लिक करेंगे, ये नॉर्मल टेक्स्ट ही है ना, लेकिन जब इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हम लोग को किसी दूसरे वेब पेज पे पहुंचा देते हैं। देख रहे हैं आप लोग। उसी तरीके से हाइपर टेक्स्ट क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट सिंपल पीस ऑफ टेक्स्ट है, एक छोटा सा टेक्स्ट है जो किसके जैसा काम करता है, जो काम करता है लिंक के जैसा, जो किसी दूसरे वेब पेज को, वेबसाइट पे हमको पहुंचाता है। मार्कअप लैंग्वेज इज वे ऑफ राइटिंग लेआउट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन डॉक्यूमेंट। मार्कअप लैंग्वेज मतलब क्या हो गया कि ये एक तरीका है क्या करने का, तो लिखने का। क्या चीज़ लिख रहे हैं, तो हम लोग लेआउट और इंफॉर्मेशन, लेआउट जो होगा, ठीक है, कि कोई भी डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज़ को, किसी टेक्स्ट को, किसी इमेज को, किसी फोटो को कैसे दिखाया जाएगा, ये बताने का तरीका क्या है, ये बताने का तरीका क्या है, मार्कअप लैंग्वेज। जैसा हमने एक लास्ट वेबसाइट खोला था, आप देख रहे थे ये वेबसाइट, ठीक है, हेलो, एक वेबसाइट खुल गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं टेक्स्ट है, फिर कुछ इमेजेस हैं, कुछ फोटोज हैं, तो ये सारे, ये कैसे रखा रहा है यहाँ पे, कैसे यहाँ पे आ रहा है, कैसे वेब ब्राउजर को मालूम चल रहा है कि ये लाइन को अप डाउन टू अप जाना है, ठीक है, इस लाइन को अप टू डाउन आना है। तो ये तरीका जो होगा लिखने का, ये कैसे काम कर रहा है, वो सारा काम कर रहा है HTML के थ्रू। आप देख सकते हैं इस पेज के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, .html लिखा हुआ है ना। ये कैसा पेज है, तो एक वेब डॉक्यूमेंट है, एक वेबसाइट है, और ये किसका यूज़ करके बनाया गया है, ये बनाया गया है .html का यूज़ करके, ठीक है। अगर हम लोग इसका सोर्स देखेंगे, व्यू पेज सोर्स देखेंगे, तो देखेंगे क्या कि बहुत सारे HTML के टैग्स और एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हम लोग देखते थे ना, ब्रैकेट में HTML ऑन ऑफ है, हेड टैग है, ठीक है, और भी बहुत सारे टैग्स हैं जो अभी फिलहाल हम लोग को नहीं समझने हैं। जो समझने होंगे मैं आपको एक एक करके समझाता जाऊँगा। ये क्या है, ये टाइटल टैग है, ठीक, ये हम लोग को समझना, हम लोग देखेंगे आगे। लिंक टैग हम लोग देखेंगे, चाहे इस चैप्टर में, चाहे आने वाले चैप्टर्स में। उस तरीके से बॉडी टैग है। तो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को कैसे बनाया गया, इस वेबसाइट को बनाया गया है इस HTML का यूज करके। और लगभग हर एक वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट हो, अगर वो हम लोग को दिख रहा है, ओपन कर रहे हैं हम लोग उसको अपने वेब ब्राउज़र में, जैसे मैं गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप उसको अपने किसी वेब ब्राउज़र में ओपन कर पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी HTML डॉक्यूमेंट का यूज़ करके बनाया गया होगा। जैसे मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, thesis.com, जहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, वर्ड्स के मीनिंग है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये आप देख रहे हैं काफ़ी कुछ है इस वेबसाइट में। इसका भी जब हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं उसको, सोर्स, पेज सोर्स, तो फिर वो हमको कैसा दिखेगा, तो बिल्कुल HTML जैसा ही दिखेगा जैसा उस लास्ट पेज का दिखा था। जैसे देखिए दिख रहा है ना यहाँ पे HTML, थोड़ा जूम कर लूँ मैं, HTML काफ़ी जूम हो गया, दिख रहा है ये HTML टैग ओपन हुआ है, हेड टैग है, देन बहुत सारे टैग्स हैं जो अभी हम लोग को नहीं समझने हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे कभी पढ़ेंगे तो ये समझना होगा हम लोग को। इस काफ़ी सारा जो टैग है जो यहाँ पे लिखा गया है और इसका यूज़ किया गया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं मतलब हम लोग अपने सिलेबस पे। तो मार्कअप लैंग्वेज का क्या है, तो एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके हम लोग लिखते हैं लेआउट ऑफ इंफॉर्मेशन, की जो इंफॉर्मेशंस हैं वो डॉक्यूमेंट में कैसे रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे। लेआउट मतलब उनके रखने का तरीका होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। HTML डॉक्यूमेंट वर्क ऑन अ वेरी सिंपल एंड लॉजिकल फॉर्मेट रिडन विद द टेक्स्ट एंड यूजिंग टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। HTML जो डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी लॉजिकल और काफ़ी सिंपल तरीके से काम करता है, जिसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स विच work together to format different parts of document and to tell web browser how to display them। ये टैग्स और एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, ये दोनों साथ में मिल करके डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करते हैं, मतलब सजाते हैं। फॉर्मेट करने का मतलब डिलीट करना नहीं होता है, मैंने कई बार आपको बताया है। ये सजाते हैं डॉक्यूमेंट्स को ताकि ब्राउजर्स को पता चल सके कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो एक HTML डॉक्यूमेंट है और उसको कैसे दिखाना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। HTML एडिटर के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो HTML एडिटर, देयर आर
टू मेन टाइप ऑफ HTML एडिटर्स। HTML डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के दो तरह के एडिटर्स हैं अवेलेबल। एडिट मतलब बनाने का, टाइप करने के लिए दो एडिटर्स हैं। एक तो है पहला इसको मैं ये पढ़ता हूँ, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है, WYSIYUNG, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म इसका क्या होता है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है। उसके बाद दूसरे कैसे होते हैं, तो दूसरे एडिटर होते हैं टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। जनरली टेक्स्ट एडिटर्स का ही यूज किया जाता है और उसी के बाद उसी को हम लोग माइंड में रख करके आगे का जो चैप्टर है ये हम लोग पूरा करेंगे। वायुशिंग जो एडिटर्स होते हैं वो आपको क्या करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं कि आप जो वेब डॉक्यूमेंट्स है उसको आप बना सकते हैं बिना आपको HTML टैग्स की जानकारी लिए। अगर आपके पास HTML टैग्स को कौन से टैग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसकी कोई भी जानकारी नहीं है तो भी आप इसको आराम से काम कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है सॉफ्टवेयर जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वेब पेजेस को बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर 2003 ओपन किया है, जैसे आप देख सकते हैं वेबसाइट्स एंड ईमेल डिजाइन सेट, तो इस तरीके का यूज करके आप इसको बना सकते हैं। उसी का जो अपग्रेड वर्जन है, जो उसका लेटेस्ट वर्जन है, उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, यह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर 2016, ठीक। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, वेब पेजेस को जैसे चाहे वैसे। बिल्कुल ही आपको लगेगा कि आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं। अलग अलग तरीके के आपको वर्ड डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिससे आपको लगेगा कि आप नॉर्मल एक वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और फिर आप इसको एज ए वेब पेज अपने यूज में ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये नहीं सीखना है क्योंकि इसमें कोई भी HTML टैग्स के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक। तो ये जो एडिटर्स होते हैं इनमें आपको HTML टैग्स के बारे में कोई जानकारी रहने की जरूरत नहीं होती, फिर भी आप वेब पेज बना सकते हैं। These editor provides a graphical interface and have various tools to develop web pages by allowing to insert images, tables, lists, hyperlinks, etc. ये जो एडिटर्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड क्या करते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, वेब पेजेस को डेवलप कर सकते हैं। आप उसमें इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, हाइपरलिंक्स बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। कौन से एडिटर में, तो ये जो एडिटर है वायुशिंग एडिटर, मतलब व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट जो एडिटर है उसमें। चलिए तो हम लोग देखते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टेक्स्ट एडिटर, उसके बारे में। टेक्स्ट एडिटर्स क्या होते हैं, टेक्स्ट एडिटर सच एज नोटपैड, वर्डपैड एंड अदर टेक्स्ट एडिटर कैन आल्सो बी यूज्ड टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट्स। दूसरे भी टेक्स्ट एडिटर्स जो है जैसे कि नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, इन सब का भी यूज करके हम लोग HTML डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। जैसे अगर हम लोग नोटपैड की बात करें तो क्या करना होता है हम लोग को, नोटपैड के लिए हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, टाइप करते हैं नोटपैड, ठीक है, और ये आ जाता है हमारे पास सामने स्क्रीन पे। हम लोग नोटपैड पे क्लिक करते हैं और बस इजीली हम लोग इसमें सारे कुछ टाइप कर सकते हैं। जैसे अगर हमको लिखना है इन एंगल ब्रैकेट HTML हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट में अगर हम लोग को कुछ लिखना है टाइटल हेड ऐसा कुछ तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं। साथ ही साथ बिल्कुल वर्ड में टाइप करने जैसा होता है, जैसे जैसे आपको लगता जाए कि हमको ये लिखना है वो लिखना है, आप उसको टैग्स को लिख सकते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट आप इसको बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल काफ़ी सिंपल सा है। ये नोटपैड प्लस नोटपैड हो गया। ये सेम उसी तरीके से दूसरा भी एक हमारे पास टेक्स्ट एडिटर होता है। तो दूसरा जो हमारे पास एडिटर होता है वो क्या है, वो है हम लोग का नोटपैड प्लस प्लस। कैसे ये ओपन होगा, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से ओपन होगा। हम लोग स्टार्ट मेन्यू पे जा करके टाइप करेंगे क्या, नोटपैड प्लस प्लस, अपने आप हमारे सामने आ जाएगा अगर कंप्यूटर में हमारे इंस्टॉल रहेगा तो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो कोड वहाँ पे टाइप किए थे वो यहाँ पे टाइप कर देते हैं। क्या फ़ायदा होता है नोटपैड प्लस प्लस में टाइप करने का, कि आपको यहाँ पे चीज़ें दिखते रहती हैं कि हाँ अच्छा ये इस लाइन में है। और जब आप इसको सेव कर लेते हैं आप इसको एज ए HTML डॉक्यूमेंट कैसे सेव करना है ये तो आप पहले जानते थे, लेकिन फिर इस चैप्टर में पढ़ना हम लोग जब पढ़ेंगे
तो अब मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। सेव करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा हर में होता है। क्या करना होता है, फाइल में जाना है, सेव पे क्लिक करना है, ठीक है, और नाम दे देना है कुछ भी जिस नाम से आप इसको सेव करना चाहते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रहा हूँ, class 8.html लगाया। अभी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल जितने भी पीछे में जो कोड्स लिखा हुआ है HTML हेड ये कुछ भी अलग नहीं लग रहा है, ये नॉर्मल टेक्स्ट जैसा लग रहा है। लेकिन जब इसको हम लोग एज ए HTML सेव कर लेंगे तो उनमें कुछ फ़र्क दिखेगा आपको। सेव पे क्लिक किया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं क्या कि वो शो कर रहा है कि ये HTML कहाँ से ओपन हुआ है और कहाँ पे ख़त्म हुआ है। ये जो हेड है वो कहाँ से, ये यहाँ से है और ये वहाँ पे ख़त्म हुआ है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। और जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे तो ये आपको वो हेल्प भी करेगा, आपको सजेशन भी देगा। जैसे हम लोग लिखना चाह रहे हैं BODY बॉडी, और हमने इसको क्या किया, बंद किया, तो ये दिख रहा है कि हाँ आपका जो टैग है वो कंप्लीट हो जा रहा है, तो वो ब्लू हो जा रहा है। अगर वो हम लोग ने कभी आधा ही टाइप किया है तो वो क्या दिखाता है उसको, वो इसको दिखाता है रेड, BODY, ठीक है। और जब इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं तो बंद। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाता है Notepad++ यूज़ करने से। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग और बाद में बात करेंगे। तो हम लोग का ये टॉपिक क्या था, टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर्स का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग HTML डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं। बट उसके लिए हम लोग को क्या जानकारी होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास जानकारी होना चाहिए टैग्स का। तो जानते हैं टैग्स क्या होता है और एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। क्या होता है टैग, ए टैग इज बेसिकली ए कोडेड HTML कमांड। टैग्स क्या होता है, तो बेसिकली HTML का कमांड होता है। कोडेड मतलब उसका कुछ खास मीनिंग होता है। जैसे अगर हम लोग नॉर्मली लिख रहे हैं .html, अगर हम लोग लिख दिया तो इसका कोई खास मीनिंग है जो कौन समझेगा, वो समझेगा वेब ब्राउज़र, ठीक। और एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज टू अरेंज द टेक्स्ट और इमेज इन HTML डॉक्यूमेंट। टैग्स क्या होते हैं, तो कोडेड कमांड होते हैं, या इसको हम लोग ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं, जिसका यूज करके हम लोग चाहे तो टेक्स्ट है या इमेजेस है उसको हम लोग HTML डॉक्यूमेंट में अरेंज कर सकते हैं। अरेंज कर सकते हैं मतलब रख सकते हैं अपनी एक अच्छी जगह पे जहाँ पे आपको सुटेबल लगे। आगे क्या लिखा हुआ, वी यूज लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन टू राइट द टैग्स such as HTML, head, etc. HTML tags are divided into two broad categories. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन जो साइन होता है, लेस देन वाला जो साइन हो गया, ग्रेटर देन वाला जो साइन हो गया, इन दोनों का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, टैग्स लिखते हैं। और इन दोनों के बीच में कुछ टेक्स्ट होते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं HTML है, हेड है, बॉडी है, BR है, HR है। तो ये सब जो टैग्स हैं इसका यूज़ हम लोग करते हैं। और इन जो भी टैग, जितने भी टैग्स हैं HTML में, उनको मेनली दो भागों में बांटा गया है। दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, मतलब बिल्कुल अलग अलग कैटेगरीज हैं। कौन कौन से, एक तो है सबसे पहला पेयर्ड टैग और दूसरा क्या है, अनपेयर्ड टैग। तो पेयर्ड टैग में क्या होगा, पेयर टैग में जो टैग्स होंगे वो उसके दो वर्जन्स होंगे, एक तो ओपनिंग होगा और दूसरा क्या होगा, क्लोजिंग होगा। मतलब अगर ये हेड टैग ओपन हुआ है तो हेड टैग क्या होगा, क्लोज भी होगा। हेडिंग जो भी टैग्स हैं, कौन से ओपनिंग टैग है कौन से क्लोजिंग टैग है, ये समझने के लिए लोगों को क्या देखना होता है, तो ये जो फॉरवर्ड स्लैश होता है, दोनों में अंतर बस इतना ही होता है कि जो क्लोजिंग टैग होता है उसमें ये फॉरवर्ड स्लैश होता है। और बिल्कुल आपको स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जो आपने यहाँ पे लिखा वही आपको यहाँ पे टाइप करना है। हाँ, लेकिन जो केस है वो आप चेंज कर सकते हैं। केस मतलब क्या होता है, अगर आपने HEAD कैपिटल में यहाँ पे टाइप किया, आप वहाँ पे स्मॉल में टाइप करो, टॉगल टाइप करो, जैसे टाइप करना है टाइप करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ HTML, मैंने यहाँ पे क्या किया है, सारा कैपिटल में, लेकिन नीचे में क्या है, कैपिटल, बाकी स्मॉल में चलेगा। हेड मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया, फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल चलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ H स्मॉल और बाकी सबको मैं कैपिटल में टाइप कर दूँ HEAD हेड, तो ये भी चलेगा। देख रहे हो आप, उसको वो क्या कर रहा है, रीड कर ले रहा है, समझ जा रहा है कि हाँ
एक हेड यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ है। उसी तरीके से मतलब आप प्रिटी मच कैसे भी करो, बस स्पेलिंग से होना चाहिए। हाँ, बॉडी यहाँ पे है, बॉडी की जगह पे ओ की जगह पे मैंने अगर ए लिख दिया तो वो नहीं समझेगा कि नहीं ये तो कोई टैग नहीं है भैया, ठीक है। और है भी तो इसका ओपनिंग का है क्लोजिंग का ये मेरे को नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी टैग अभी लिखे हैं वो सारे के सारे पेयर्ड टैग हैं, सब आप देख रहे हैं पेयर में है। इसका एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे, हेड यहाँ पे है तो हेड यहाँ पे बंद हुआ है, बॉडी यहाँ पे है तो बॉडी यहाँ पे है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो आते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिखता है। तो इस तरीके के जो पेयर्ड टैग होंगे उनमें क्या होगा, ऑन ऑफ दोनों टैग होगा। ऑन टैग में कुछ भी स्पेशल देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एंगल ब्रैकेट्स होंगे, लेकिन ऑफ टैग में ये फॉरवर्ड स्लैश देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा जो है वो क्या है, अनपेयर्ड टैग। अनपेयर्ड टैग क्या करते हैं, तो अनपेयर्ड टैग वैसे टैग्स होते हैं जो स्टैंड अलोन टैग भी बोलते हैं, इम्पटी टैग भी बोलते हैं। इस टैग में आपको ऑन ऑफ टैग देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक टैग होता है, चाहे तो आप उसको ऑन मान लो चाहे ऑफ मान लो। मैं तो उसको ऑन मानता हूँ, इसलिए उसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे क्या हो गया बी आर टैग का यूज़ किस लिए किया जाता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए। उसी तरीके से और एक टैग क्या है, और एक टैग है एच आर मतलब हॉरिजॉन्टल रूल के लिए टैग है। तो ये पेयर टैग्स हो गए। अब हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है एट्रीब्यूट्स उस पर आते हैं। ये आज के क्लास का लास्ट टॉपिक होगा, एट्रीब्यूट्स या स्ट्रक्चर ऑफ HTML देख लेंगे ताकि ये पेज नंबर 53 तक खत्म हो जाए। देखते हैं क्या एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स आर स्पेशल वर्ड्स यूज्ड इनसाइड अ टैग टू स्पेसिफाई एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द टैग। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, स्पेशल वर्ड्स होते हैं। ये भी स्पेशल वर्ड है, कोडेड वर्ड है, जिसका यूज किस लिए किया जाता है, जिसका यूज किया जाता है स्पेसिफाई करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को। कुछ जो अलग इंस्ट्रक्शंस देने हैं टैग के साथ में, वो बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। जैसे क्या हो गया, कलर हम लोग बता सकते हैं, फेस बता सकते हैं, साइज बता सकते हैं, और भी बहुत सारे चीज होते हैं। ये तो कलर फेस साइज, ये तो एक जो फॉन्ट जो टैग है इसके साथ वो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जब बात करेंगे बॉडी टैग, हम लोग ने अभी देखा ना, तो बॉडी टैग के साथ हम लोग बहुत सारे एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं। आगे के पेजेस में आप जैसे देख पाइएगा, ये जो बॉडी एलिमेंट है उसमें कितने सारे एट्रीब्यूट्स लगे हुए हैं। तो बॉडी के साथ में बीजी कलर एक एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट एक एट्रीब्यूट है, लिंक एट्रीब्यूट है, ए लिंक एट्रीब्यूट है, वी लिंक एक एट्रीब्यूट है, बैकग्राउंड एक एट्रीब्यूट है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। और भी अगर हम लोग आगे जाएंगे तो अलग अलग जैसे हम लोग देखेंगे टैग्स, जैसे ये आप लाइन टैग देख रहे हो BR टैग, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टैग देखोगे तो उन सब में आप जैसे ये HR टैग है, HR टैग मैंने बताया था ना हॉरिजॉन्टल रूल टैग होता है, इसमें भी हम लोग बहुत सारे एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं, जैसे साइज है, विड्थ है, अलाइन है, कलर है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं टैग में। और वो जो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होंगे उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, उन सबको हम लोग बोलेंगे एट्रीब्यूट, ठीक है। तो एट्रीब्यूट काफ़ी कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो HTML जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। स्ट्रक्चर मतलब उसका एक कोई ढांचा रहेगा कि हाँ इसके बाद ये होना है, उसके बाद वो होना है। जैसे अगर आप देखते होंगे बिल्डिंग्स, घर, मकान जितने भी बनते हैं उनका एक ढांचा होता है ना, कि सबसे पहले एक जमीन रहेगा, फिर दीवार रहेंगी, दीवार के बीच में खिड़की दरवाजे रहेंगे और ऊपर में छत रहेगा। ऐसा तो नहीं कर सकता है कि कोई किसी चीज़ को ऊपर नीचे कर सकता है, खिड़की नीचे दरवाजा ऊपर, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी स्ट्रक्चर्ड रहते हैं। उनमें तय होगा कि सबसे पहले HTML टैग ओपन होगा, ठीक है, और उसके बाद HTML टैग होना चाहिए, फिर उसके बाद हेड होना चाहिए, हेड के बाद बॉडी होना चाहिए, फिर HTML बंद होना चाहिए। तो इनका एक खास तरीका है, खास स्ट्रक्चर है, तो उन्हीं को हम लोग देखते आते हैं। क्या लिखता हुआ है कि HTML डॉक्यूमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड स्ट्रक्चर, मतलब दो स्ट्रक्चर्स में, दो कैटेगरीज में बांटा गया। सबसे पहला क्या, हेड सेक्शन। क्या लिखता है हेड सेक्शन के बारे में, द हेड इज यूज्ड फॉर टेक्स्ट एंड टैग्स दैट डू नॉट शो डायरेक्टली ऑन द पेज। हेड सेक्शन क्या होता है, तो हेड सेक्शन वैसा सेक्शन होता है जो जिसके अंदर में हम लोग जो टेक्स्ट और टैग्स यूज करते हैं वो डायरेक्टली वेब पेज में हमको एकदम सीधे सीधे नहीं दिखेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें वेब पेज को, हम लोग यहाँ पे समझते हैं, तो ये जो वेब पेज है इसका जो बॉडी सेक्शन में होगा वो हमको, जहाँ तक मेरा माउस मूव कर रहा है आप वहाँ पे ध्यान देंगे, जो माउस जहाँ तक मूव कर रहा है ये बॉडी टैग के अंदर है ये, ठीक है। हेड टैग के अंदर क्या क्या रहेगा, हेड टैग के अंदर में रहेगा ये हेलो,
सिनोनिम्स, हेलो, एंटोनिम्स, thesaurus.com। ये जो वर्ड्स हैं ये आपको हेड टैग के अंदर देखने को मिलेगा। ये दिख तो रहा है लेकिन क्या बॉडी में या मेन डॉक्यूमेंट में कहीं हम लोग को दिख रहा है सामने में? नहीं। तो वैसे चीजें जो हेडिंग में दिखना है वो कौन से टैग में हम लोग रखेंगे? उन सबको हम लोग रखेंगे हेड सेक्शन में। और जो बॉडी सेक्शन होगा उसमें HTML डॉक्यूमेंट का मेन डॉक्यूमेंट बनेगा। क्या लिखा हुआ है बॉडी सेक्शन में? द बॉडी इज यूज्ड फॉर टेक्स्ट एंड टैग्स दैट आर शोन डायरेक्टली ऑन द पेज। बॉडी सेक्शन जो होता है वो यूज किया जाता है, उसके अंदर में वैसे टेक्स्ट और टैग्स रहते हैं जो हमको डायरेक्टली पेज पे देखने को मिलते हैं। ऑल वेब पेजेस हैव एन HTML टैग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंडिंग। जितने भी वेब पेजेस बनेंगे सब में आपको HTML टैग स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में और लास्ट में देखने को मिलेगा ही। बिगिनिंग में ओपनिंग वाला और लास्ट में क्लोजिंग वाला HTML टैग। टेलिंग द ब्राउजर वेयर द डॉक्यूमेंट स्टार्ट एंड वेयर इट स्टॉप्स। जो ब्राउजर को बताता है कि जो HTML डॉक्यूमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? तो ये देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML इज एज फॉलो। HTML डॉक्यूमेंट का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। क्या होगा? HTML ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। हेड जो टैग है वो ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ है। हेड के अंदर में क्या है? टाइटल है। टाइटल जैसा हम लोग ने अभी देखा इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था ना, क्या टाइटल लिखा हुआ था? हेलो, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो ये इस डॉक्यूमेंट का टाइटल हो गया जो आप लोग हम यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट का जो भी टाइटल देना रहता है वो इस टाइटल टैग के अंदर में देते हैं। तो ये टाइटल टैग क्लोज हो गया, हेड टैग क्लोज हो गया। अब जब हेड टैग क्लोज हो जाता है तब क्या होगा? तब बॉडी टैग ओपन होगा। और ये बिल्कुल कब बंद होगा? ये बंद होगा जब HTML डॉक्यूमेंट बंद होगा, उसके थोड़ा सा पहले ये क्या होता है? बंद होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए, इसका जो स्ट्रक्चर है इसको समझने के लिए माइंड पे ज़्यादा जोर नहीं देना, समझना है कि HTML की एक दुनिया है, ठीक है। तो HTML की दुनिया है तो दुनिया की शुरुआत कहाँ से हो रही है? तो उसकी शुरुआत हो रही है HTML से, ठीक है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या? HTML यहाँ से शुरू हो गया, ठीक। और ये दुनिया खत्म कहाँ पे हो रही है? तो ये देखिए HTML की दुनिया यहाँ पे खत्म हो गई, फॉरवर्ड स्लैश हो गया और ये हो गया HTML और ये एंगल ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, इस दुनिया में कैसे लोग होंगे? तो सबसे पहले सिर होना चाहिए, हेड होना चाहिए, हेड होना चाहिए ना, यही तो है वो हेड टैग। उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद होना चाहिए बॉडी। मेरे ड्राइंग पे नहीं हंसेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद क्या होनी चाहिए? बॉडी होनी चाहिए। तो ये बस यही तो है। सिर्फ दो पोर्शन होते हैं HTML डॉक्यूमेंट का। क्या क्या पोर्शन होता है? तो एक पोर्शन होता है हेड और दूसरा पोर्शन क्या होता है? बॉडी। तो जब हेड खत्म हो जाता है तब बॉडी स्टार्ट होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये हेड जब खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तब ये जो बॉडी है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग का होमवर्क ये रहेगा कि आप ये जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसका HTML डॉक्यूमेंट का, इसको आप ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे अपने कॉपी पे, ठीक है। इसको आप लोग क्या कर लेंगे? अपने कॉपी पे लिख लेंगे ये स्ट्रक्चर को। और बाकी की क्लासेस, बाकी की बातें अगले वीडियो में, अगले क्लासेस में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।